आज मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आई हूँ, जो आपका मैनिफेस्टेशन पे भरोसा और ज़्यादा बढ़ा देगी। 2 स्टोरीज़ हैं उसमें से मेरी एक सब्सक्राइबर की, वो मेरी क्लाइंट नहीं है बट शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। और कल रात को उन्होंने मेरी असिस्टेंट को, बेसिकली हर नेम इज़ श्वेता, जो मेरी असिस्टेंट है उसको उसने भेजी थी। एंड देन मैंने वो सुबह देखी तो उन्होंने बोला था कि मैम आप इसको ज़रूर अपने चैनल पे डालना ताकि और लोगों को भी मदद मिले। तो एक तो हाइट से रिलेटेड है और एक आई थिंक एसपी से रिलेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। अच्छा, मुझे ना अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। वैसे तो मैं अभी फ़िलहाल 2 ही सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं आगे भी अपनी स्टोरी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है। तो मुझे मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी। मुझे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चला। तकरीबन 2 सालों से मुझे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता गया, लेकिन वो एक जादू की तरह मुझे पता चला। काम कैसे करता है, होता कैसे, ये मुझे सही से नहीं पता चला। फिर उसके बाद से लगभग 1 साल होने वाला है कि मुझे लॉ ऑफ़ अज़म्पशन के बारे में पता चला आपके चैनल से। उसके अलावा एक दूसरा चैनल है, वहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत पता चला, जो कि आपके चैनल के बाद बना है, अभी बना है वो। वो भी अच्छे सही से समझाते हैं, कंटेंट अच्छा है उनका। लेकिन जो मेरी अच्छे से हेल्प हुई, वो हुई आपके चैनल से। तो मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में होता क्या है, काम कैसे करता है, होगा कैसे, ये मुझे पता चला आपके चैनल से। और मैंने आपने जो स्टोरीज़ वगैरह शेयर की थी, वो मैंने एक बार नहीं, मैंने काफ़ी दफ़ा सुनी मोटिवेशन के लिए। तो आपने काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी शेयर की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यकीन मैं हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब आप स्टोरीज़ डालेंगी। मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। तो मैं थी नो कॉन्टैक्ट में उस टाइम पे। जब मैं नो कॉन्टैक्ट में थी, तो मुझे रोबोटिक अफ़र्मेशन के बारे में पता चला। तो मुझे जैसे रोबोटिक अफ़र्मेशन के बारे में पता चला, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने स्टार्ट किया रोबोटिक अफ़र्मेशन। मैं ये अफ़र्म करती थी कि मैं हर वक़्त एसपी के दिल और दिमाग में रहती हूँ, और उनका मेरे अलावा कहीं दिल नहीं लग रहा। ना ही वो जिम जा रहा है, ना ही उसके जिम में दिल लग रहा है। मैंने ये सब रोबोटिकली अफ़र्म किया, ये सब मैंने कुछ दिनों तक किया, और मुझे यूट्यूब पे एक गाइडेड मेडिटेशन मिला। तो जब मुझे गाइडेड मेडिटेशन मिला, मैंने वो सुना, ठीक है। हालाँकि मैं टाइम को इतना नहीं देखती हूँ, लेकिन पता नहीं उस रात मुझे क्या हुआ, जब मुझे वो गाइडेड मेडिटेशन मिला, मैं टाइम देखा, मैंने कहा हाँ, बस मैं इतने बजे सुन रही हूँ। जब मैंने सुना, अगले दिन एसपी के मुझे कॉल्स मैसेजेस। मुझे भी उस पे गुस्सा आता। उसने हम दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया था। तो उसके मेरे डायरेक्ट सिम पे उसके मुझे मैसेजेस, कॉल्स, ये सब आ रहे थे, ठीक है। इतने इंतहा के आ रहे थे कि मेरा मोबाइल हैंग हो रहा था। एक इंतहा थी उन मैसेजों की, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कॉल्स, कि मैं हैरान थी। फिर मैंने बात मैं नहीं करी थी, लेकिन फिर बस मैंने बात कर ली। फिर जब मैंने बात की, पहले तो मैं नखरे वगैरह करी थी, सही से बात नहीं करी थी। फिर जब मैंने उसने मुझे मनाया, सही से हम लोगों ने बात की। फिर उसके बाद बातों-बातों में ना वो मुझसे कहने लगा कि यार, मेरा तो तुम्हारे अलावा कहीं दिल ही नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। चाहे मैं जो भी कर रहा था, मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था, और तुम हर वक़्त मेरे दिल में थी, दिमाग में थी, निकल ही नहीं रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे ना मैं हैरान हुई, मैंने कहा यार, ये तो मैंने रोबोटिक को फ़ोन किया था। फिर उसके बाद मुझे उसने बताया कि यार, मैं जिम भी नहीं जा रहा था, और कुछ दिनों तक गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे भी मुझसे अच्छे से वर्कआउट नहीं होता था, मैं आ जाता था। मैं हैरान हो गई, वो कभी भी जिम नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो, वो अपना जिम कभी भी नहीं छोड़ता था। इस बात पे हमारी इतनी लड़ाइयाँ हुई है कि मैं बता नहीं सकती। वो उसने जिम के खातिर मुझे रुलाया भी है, लेकिन जिम वो कभी नहीं छोड़ता। लेकिन मैं हैरान हो गई कि रोबोटिक इन्फॉर्मेशन इतना काम करता है। फिर हम लोग बात करने लगे। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि यार, रात में मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, 2 बजे के करीब, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, वो दुबई से है। दुबई और पाकिस्तान में टाइम का जो है 1 घंटे का फ़र्क है। और मैंने वो गाइडेड मेडिटेशन रात में 3 बजे के करीब सुना था, जो कि दुबई में हमारे पाकिस्तानी 3 और दुबई की 2 बज रहे थे। मैं हैरान हो गई। उसने मुझे ये बताया कि मैं रात में 2 बजे, मेरी ऐसी हालत थी, ना तो मुझे नींद आ रही थी, मैं इतना परेशान हो रहा था, कुछ हो रहा था, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था।
ये बातें की। मैं हैरान हो गई, मतलब रोबोटिक अफ़र्मेशन मैंने खुद आज़माया है, मैंने खुद ट्राई किया है, वाक़ई में काम करता है। मैंने काफ़ी चीज़ों के लिए भी मैंने किया है और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले इसके, बहुत अच्छे। मैं दूसरी स्टोरी भी आपको दूसरे वॉइस नोट में सेंड करती हूँ। मेरी दूसरी सक्सेस स्टोरी है हाइट पर। मैंने अपनी हाइट मैनिफेस्ट की है, जो कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हम लोग कहते हैं ना कि मतलब ये बड़ी मैनिफेस्टेशन है, ये छोटी है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये एनर्जी है, सब एनर्जी है। बस हम लोग अपने माइंड को बोल देते हो हेलो ये तो बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, ये छोटी है, नहीं भैया सब एनर्जी है। हाइट मैनिफेस्ट करना इतना आसान नहीं है। मैंने इतना ईज़िली कर लिया क्योंकि मेरी ये ज़िद बन गई थी। मैंने कहा यार इतने लोग ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। और मेरी हाइट इतनी कम नहीं थी, लेकिन मेरा जो असम्पशन था ना पुराना घिसा पिटा, उसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। हालांकि मेरी इतनी हाइट भी कम नहीं थी, लेकिन बस मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मतलब मेरी हाइट मतलब लंबी हो। और दूसरा मेरा ये मतलब असम्पशन बन चुका था कि मेरी हाइट छोटी है, छोटी है, छोटी, तो उस वजह से लोगों ने मुझे बोलना भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। मेरी हाइट थी 5 फीट 3 इंचेस। तो हमारी एक रिश्तेदार है, तो वो मेरा हमेशा मजाक उड़ाती थी कि यार तुम्हारी हाइट छोटी है, छोटी है, हाँ तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है, ये वो। मतलब हमारे घर पे भी आती थी ना, तो मैं तो मजाक मजाक उड़ाती थी, हंसने लग जाती थी। और हमारी जो रिश्तेदार है उनकी हाइट माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अच्छी हाइट है, और मेरी चाची उनकी हाइट भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अच्छी हाइट है उनकी। हाइट मेरी चाची की भी अच्छी है, मतलब हाइटेड है, मतलब अच्छी हाइट है। और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनकी भी हाइट अच्छी है। तो मतलब वो जब भी आती थी, एक तो हमारे घर करीब है, मैं ज़्यादा ट्रिगर होती थी क्योंकि वो हर वक्त हमारे घर पे आती थी। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं और हमारे घर बहुत ही करीब है। हमारा घर मतलब 3 घर छोड़ के उनका घर है, तो वो मतलब हमेशा आती रहती, तो मुझे इतना ट्रिगर करती थी वो। हाइट छोटी ताना सुनना पड़ता था। एक दिन हुआ ऐसे कि मैं उनके घर गई हुई थी, तो मैं उनके घर जब गई तो हम लोग बैठे हुए थे, तो वो हमारे रिश्तेदार भी बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड, उनके बेटे भी बैठे हुए थे। तो मुझसे वो कहने लगी ना, मतलब बातों बातों में ना कहने लगी कि यार हाइट जिस बंदे की छोटी हो ना, तो उस पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना तो कपड़े उस पर अच्छे लगते हैं, ना फैशन, कुछ भी अच्छे नहीं लगता उस पर, ये वो ना बातें करने लगी। और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उनके बेटे भी बैठे हुए थे, उनके हस्बैंड भी थे, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बहरहाल मैं बैठी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर जब मैं घर आई तो मतलब मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं बहुत रोई, मतलब बहुत रोई मिरर के आगे बहुत। तो मैं मिरर के आगे खड़ी मैं बहुत रोई। पहले तो मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, और मैंने आईने के सामने, मिरर के सामने मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी हाइट मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी हाइट इतनी मैनिफेस्ट करनी है कि जो हमारे रिश्तेदार है उनसे मैं ऊंची लगूं, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बस मैंने खुद के साथ सोच लिया। फिर मैंने आपकी मतलब एक सक्सेस स्टोरी सुनी थी जो कि थी विजुअलाइजेशन के बारे में। आपने विजुअलाइजेशन के बारे में एक सक्सेस स्टोरी डाली थी कि आपने एक सीन दिया था अपनी क्लाइंट को। वो सीन ऐसा था कि उनको अपने एस पे मैनिफेस्ट करना था, तो आपने उनको सीन दिया था कि आप ये विजुअलाइज करो कि आप घर के बाहर जब दरवाज़ा खोलते हो तो आपके एस पे आ जाते हैं, मतलब इस तरह का विजुअलाइजेशन सीन था। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने काफ़ी दफ़ा वो सुना ना, मतलब वो वीडियो। तो वो सुनने के बाद मैंने भी मतलब कॉपी पेन उठाया और मैंने विजुअलाइजेशन का जो अपना सीन था वो पूरा लिखा, पूरा का पूरा ए टू जेड वो विजुअलाइजेशन का सीन लिखा। मैंने लिखा और उसके बाद मैंने रोबोटिकली परफॉर्म स्टार्ट किया। 24 घंटे दिन रात, उठते बैठते, यहाँ तक कि सोते वक्त भी मैं बोलती थी। मेरा ये फॉर्मेशन था रोबोटिकली कि मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी हाइट बढ़ रही है। 24 घंटे उठते बैठते, नहाते खाते पीते सोते, हर वक्त ये होता था। और साथ में मैं विजुअलाइज करती थी लूप में, रात में सोने से पहले मैं लूप में विजुअलाइज करती थी, लूप में धड़ा करती रहती थी, सो जाती थी। सुबह उठने से पहले मैं 5 टाइम्स लूप में ये विजुअलाइज करती थी। सीन मैंने ये बनाया था कि मैं हूँ और हमारी वो रिश्तेदार हैं, हम उनके घर में खड़े हुए हैं और उनके बेटे भी बैठे हुए हैं,
और उनका हस्बैंड बैठा हुआ है, हम लोग खड़े भी, मेरी हाइट उनसे लंबी है। मैंने 3 महीने तक ये विजुअलाइजेशन की और साथ में रोबोटिक अफर्मेशन, यहाँ तक कि घर वाले भी बैठे रहते थे तो मेरे मुंह से या फोन निकल जाता था मेरी हाइट बढ़ रही है। मतलब इतना मेरे मुंह पे होता था ये वर्ड, रोबोटिकली अफर्म करती थी। और साथ में विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मैंने पकड़ा ये मैंने लगातार स्टार्ट ये करती रही। एक दिन ऐसा हुआ, मतलब 3 महीने तो लगभग मैंने अच्छे से किया, उसके बाद करती रही, एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया। फिर उसके बाद मेरी दादी ने मतलब मुझे बोला कि जाओ उनके घर, वहाँ से जड़ी बूटियों की दवाई लेकर आओ, वो जड़ी बूटियों की दवाई बनाती है। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, ताने देती रहती है, फालतू मैंने कुछ बोल दिया होगा, फिर आप डांटो कि मैं नहीं जा रही। फिर दादी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा, मैं गई। मैं जैसे वहाँ गई, मतलब मैंने कहा मैं उनके घर गई तो पहले से ही सब बैठे हुए थे, उनके बैठे हुए थे, हस्बैंड भी थे। तो मैंने कहा कि भाई मेरी दादी जड़ी बूटियों की दवाई मांग रही है। तो वो उठी, मतलब उठ के खड़ी हुई, तो एकदम उनके बेटे ने इतनी जोरदार आवाज़ लगाई कि ज़हरा तुम इतनी लंबी कैसे हो गई मेरी मम्मी से। जब ये आवाज़ लगाई ना, मतलब बार-बार कहने लगा, लो तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? ऐसे ना, मतलब तुम, मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मैं खामोश रही। उनकी अम्मी को इतना गुस्सा, उन्होंने अपने बेटे से कहा, चुप करो, दवाई उठाने दो मुझे। वो गुस्से में चली गई, दवाई उठा के दी मुझे ना। तो फिर उनका बेटा तो बहुत शरारती है, बहुत शरारती है उनका वो वाला बेटा, छोटा बेटा बहुत, मतलब बहुत शरारती है। उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी, मतलब अम्मी को पकड़ा, मेरे साथ खड़ा किया। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरी हाइट उनसे लंबी थी और उनका बेटा चीखा था, कह रहा था, अल्लाह ये कैसे आपसे इतनी लंबी हो सकती है, ज़ारा कैसे लंबी हो सकती है वो। भाई मैं तो घर से निकली, जड़ी बूटियों की दवाई दादी के हाथ में पकड़ाई। मैंने खुद के, मतलब जब देखी हाइट, तो मेरी हाइट थी 5 फीट 3 इंच पहले से थी। मेरी हाइट 4 इंच, मतलब 4 इंच लंबी हो चुकी थी। 3 थी तो मतलब 7 पे आ गई थी। तो मतलब मैं हैरान हो गई, मुझे लगा ऐसी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा होगा। उसके बाद मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा मेरी हाइट चेक करो कितनी है। तब भी 5 फीट 7 इंचेस आ रही थी, मतलब 4 इंच लंबी आ रही थी। फिर मैंने अपनी दादी से कहा, तब भी इतनी आ रही थी। मैं हैरान हो गई, सब हैरान थे, सब, मतलब ये देख के सब हैरान थे। तो मेरा ये, मतलब ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने से सिर्फ इतना ही मतलब है कि मतलब लोग मोटिवेट हों, उनको मोटिवेशन मिले, जिससे मुझे मिला। मुझे आपके चैनल से बहुत मोटिवेशन मिला, आपकी बातों से मतलब बहुत मिला। लेकिन साथ में जो आप ये सक्सेस स्टोरी शेयर करती हैं ना, उनसे तो बहुत मिलता है, क्योंकि मैं आपकी ये सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं एक बार नहीं सुनती, काफ़ी दफ़ा सुनती हूँ। और जब मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना होता है उस टाइम पे, तो मतलब जब भी मुझे, मतलब थोड़ा-सा लो फ़ील होता है, तो मैं फ़ौरन सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ और आपकी बातों पे आ जाती हूँ। मतलब आपकी जो वीडियो होती है वो सुनती हूँ। कैसे नहीं होगा, 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 होगा। और नेवल गोडार्ड के बारे में जैसे आप बताती हैं कि 100 लोगों को इस जगह से उस जगह जाना पड़े तो करेंगे, मतलब ये सब, मतलब मुझे ये सब याद आ जाता है। मैं हैरान हो जाती हूँ। तो मतलब मेरा मतलब इसीलिए मैं ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ताकि लोगों की हेल्प हो, जैसे मेरी हुई। मेरी भी तो लोगों की वजह से ही हुई है, कि उनकी सक्सेस स्टोरी सुन के मुझे हेल्प मिली है। हाँ, अब मैं दूसरी अपनी सक्सेस स्टोरी के साइड आती हूँ। तो ये वाली जो मेरी क्लाइंट थी, इनको डिवोर्स मैनिफेस्ट करना था। ये काफ़ी टाइम से अपना डिवोर्स चाहती थी। देखो, उनके रिलेशनशिप में क्या था कि ये अपने हस्बैंड से उनके साथ रहती थी, बट कभी भी उनके बीच में ऐसा प्यार नहीं था, कोई बच्चे भी नहीं थे। एंड इट हैज़ बिन 5-6 ईयर्स उनकी शादी को, और उनको ऐसा लगता था कि वो सिर्फ रूममेट की तरह रहते हैं, कोई फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं, कोई प्यार नहीं। अम, तो वो चाहती थी कि ऐसी शादी में रह के भी कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। बट इंडियन पेरेंट्स क्या होते हैं कि एक बार शादी हो गई तो वहीं रहना पड़ेगा, ससुराल में रहना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे। बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं जो नहीं सोचते ऐसा, लाइक मेरे मम्मी पापा नहीं सोचते ऐसा, बट बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं ऐसा। इवन मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। तो उनके साथ भी यही था कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे थे इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसके लिए लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ करती हूँ। और साथ में उनके ऑफिस में एक लड़का था जिसको वो पसंद करती थी, तो वो उनके साथ शादी मैनिफेस्ट करना चाहती थी।
बट सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपना पहले डिवोर्स कैसे मैनिफेस्ट करें। तो जब उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा, उनको शायद किसी ए से नाम है, अंतरा शर्मा करके है कोई, वहाँ से उनको शायद लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा था। तो वहाँ से जब उनको पता लगा तो उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने काफ़ी सारी उनको चीज़ें बताई। बट एक वो चीज़ होती है जो क्लैरिफिकेशन एक चाहिए होता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन को मिक्स करके बता रही थी। और कोई भी इंसान अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन मिक्स करके बताएगा तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ रहो पूरा, या फिर आप लॉ ऑफ अजम्पशन की साइड रहो। स्टार्टिंग में ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा था, बट क्योंकि आई डिड नॉट रेजोनेट विद इट कि यूनिवर्स को खुश करो, यूनिवर्स को इम्प्रेस करो, यूनिवर्स ऐसे खुश होता है वैसे, वो सब मेरे को नहीं जमा। आई वॉज लाइक कि यार कैसे होता है ये चीज़। तो मैंने भी लॉ ऑफ अजम्पशन को स्टार्ट किया। तो उनको भी कोई ऐसा चाहिए था जो लॉ ऑफ अजम्पशन को समझता हो, लॉ ऑफ अजम्पशन को प्रीच करता हो। तो देन शी केम टू मी। अच्छा, उनके साइड में पता है ऐसा कोई केस नहीं था कि उनको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स चेंज करने हैं या कुछ ऐसा चेंज करना है। थोड़े बहुत थे, वो हमने काम कर लिया था, बट इतने ज़्यादा कोई उनके लिमिटिंग बिलीफ्स थे नहीं। तो हमने सिर्फ इस चीज़ पे काम किया कि अब वो इसी करंट सिचुएशन में रह के कैसे आगे मैनिफेस्ट कर सकती हैं। तो उनको कुछ एफर्मेशंस वगैरह दिए, कुछ विजुअलाइजेशन सीन दिया, उनको ये चीज़ बताई कि एक्चुअली में रूट कॉज क्या होते हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, बेसिकली रूटीन वगैरह उनसे डिस्कस किया, और उन्होंने वो चीज़ करना फिर स्टार्ट किया। अच्छा, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्या हुआ, क्योंकि ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। तो वो मुझे अपडेट करती थी कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स जो उनके साथ हुआ वो ये था कि उनकी ना उनके हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है। अचानक से उनकी जो मदर इन लॉ हैं वो वहाँ पे आके रहने लगी उन लोगों के साथ। वो जॉब करती थी और उनके हस्बैंड भी जॉब करते थे, तो वो उनके साथ आके रहने लगी। और क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि नहीं जमती है मदर इन लॉ और सास के बीच में, तो उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने उनको बताना स्टार्ट किया कि यार मेरी फ्रीडम नहीं जम रही है, मतलब तुम्हारी मम्मी क्यों आके रह रही हैं, और आके रह रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना टॉन्टबाजी क्यों करती हैं और इतना ज़्यादा मेरी कमियां क्यों निकालती हैं, आके रह रही हैं तो चुपचाप आके रहें ना, क्यों इतना इतना कमियां निकालना है। ये सब उनके बीच में होने लगा। धीरे धीरे करके उन लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है। और लड़ाई फिर इस कदर पहुंच गई कि उन लोगों के बीच में फिर मारा पीटी होने लगी। और आपको पता है कि मारा पीटी के केस में डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता है, तो उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में केस कर दिया अपने हस्बैंड के ऊपर कि डोमेस्टिक वायलेंस उन्होंने किया है, हाथापाई वगैरह की है। जब उन्होंने केस किया वहाँ जाके, तो ऑब्वियसली वो जब केस कर दिया है तो उनके साथ रहने तो वाली नहीं है, तो उन्होंने अपने घर पे बिना बताए डिवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स की वजह से ये चीज़ हुई कि उनको एक बहुत सॉलिड रीज़न मिल गया उसके साथ ना रहने का। जो चीज़ आप सोचो, जो चीज़ 5 साल से नहीं हुई, वो अचानक से व्हेन शी स्टार्टेड रिफॉर्मिंग, व्हेन शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग, वो चीज़ अचानक से होने लगी। और इस वजह से उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हो गए कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है, हाथ नहीं उठा सकते, एंड दिस एंड दैट। तो वो चीज़ उनके साथ होने लगी, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हो गए, एंड फिर फाइनली अब उनका डिवोर्स हो गया है एंड शी इज़ नाउ फाइनली फ्री। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट। आपको बस इंटेंशन बनाना है अपना कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यू हैव टू मेक एन इंटेंशन, और उसके बाद यू हैव टू परसिस्ट इन इट। परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो तो चांसेस आर कि वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप डबल माइंडेड हो। डबल माइंडेड कभी भी मैनिफेस्टेशन में नहीं होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।